बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 10 क्षेत्र मिति या मीजरेशन। ठीक है बच्चों, हमने इसके 9 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने सभी भाग पूरे देखे होंगे। बच्चों पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 10.3 शुरू कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी सवाल कर लिए थे। आज बच्चों हम शुरू करेंगे इस भाग 10 प्रश्न संख्या 8 से 12 तक। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी क्वेश्चनों को हल करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। एक फर्श है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर और 4 मीटर। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो बच्चों एक फर्श दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर और 4 मीटर। तो हम लिखेंगे कि फर्श की लंबाई कितनी है, 5 मीटर और फर्श की चौड़ाई कितनी है, फर्श की चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है बच्चों, लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई कितनी है 5 मीटर तो 5 गुणा 4 तो कितना आ गया 20। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। तो हमारे आंसर 20 वर्ग मीटर। तो बच्चों 20 वर्ग मीटर क्या आ गया, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल सबके समझ में आया। अब हमें निकालना है वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार गलीचे की भुजा कितनी है, हम लिखेंगे वर्गाकार गलीचे की भुजा। कितनी दे रखी है बच्चों, 3 मीटर। तो गलीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे गलीचे का क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान से देखो, गलीचा कैसा है, वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है, 3 मीटर है तो 3 गुणा 3 अर्थात 9 वर्ग मीटर। तो गलीचे का क्षेत्रफल आ गया 9 वर्ग मीटर। फर्श का क्षेत्रफल कितना था, 20 वर्ग मीटर, गलीचे का है 9 वर्ग मीटर। तो बच्चों क्या पूछा है कि उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिस पर गलीचा नहीं है। तो फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें उस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा जहां गलीचा नहीं है। तो हम लिखेंगे उस भाग का क्षेत्रफल जहां गलीचा नहीं है। कैसे निकलेगा, फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे अर्थात 20 माइनस 9 कितना आ गया बच्चों, 11 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। हमें दिया हुआ था एक फर्श है, इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है और एक गलीचा है वर्गाकार जिसकी एक भुजा दी हुई है। तो हमें पूछा है कि फर्श पर अगर गलीचे को बिछाया जाए तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां गलीचा नहीं आएगा। तो हमने फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया 20 वर्ग मीटर और गलीचे का क्षेत्रफल निकाला 9 वर्ग मीटर। तो फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो बच्चों क्या आ जाएगा, उस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जहां गलीचा नहीं है। उतार लो क्वेश्चन नंबर 8 को अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9। 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है, अभी पहले किया मैंने गलीचे वाला, उसके अंदर फर्श पर गलीचा बिछाते थे, यहाँ भूखंड पर फूल की क्यारियां बनानी है। तो क्यारियों के अलावा जो क्षेत्रफल बचेगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखो भूखंड की लंबाई कितनी है, भूखंड की लंबाई दे रखी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी को। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 मीटर दी हुई है। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे 5 गुणा 4 तो बच्चों कितना आ गया 20 वर्ग मीटर। ये आ गया भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा है
कि 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारी है। तो पहले तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी है। वर्ग की भुजा दे रखी है 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, तो कितना आ जाएगा 1 गुणा 1 यानी 1 वर्ग मीटर। ये आ गया एक क्यारी का क्षेत्रफल। अब कितनी क्यारियां बनाई हुई है, 5 क्यारी बनी हुई है, तो बच्चों हम लिखेंगे 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। पांच क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 गुणा 5। इस 1 वर्ग मीटर को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 5 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो कुल भूखंड का क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर और क्यारियों का क्षेत्रफल है 5 वर्ग मीटर। तो शेष कितना बच गया, तो हम लिखेंगे भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, भूखंड के क्षेत्रफल में से क्यारियों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, अर्थात 20 माइनस 5, तो कितना आ गया बच्चों 15 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक भूखंड दिया हुआ है 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ाई का, उसके अंदर 1 वर्ग मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारियां हैं कितनी 5। तो क्यारियों के अलावा जो भाग है ना शेष भाग भूखंड का वो बताना था। तो हमने भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया 20 वर्ग मीटर, क्यारियों का क्षेत्रफल निकाला, एक क्यारी का 1 वर्ग मीटर आया तो 5 क्यारियों का 5 वर्ग मीटर, तो 20 में से 5 को घटा दिया तो शेष भाग हमारे 15 वर्ग मीटर का आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेमी में दी हुई है। इनको आयत में तोड़कर इनका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो इस आकृति को आयतों में तोड़ना है, तो एक तो ये बन गया, ये 1 नंबर, ध्यान से देखना 1 नंबर, ये 2 नंबर का आयत, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। हमने 4 भागों में इसको तोड़ दिया है। अब इनकी विमाएं देखो, इस 1 नंबर की देखो, ये क्या है 3 सेंटीमीटर और इस तरफ की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर, तो 1 नंबर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 गुणा 3, तो 1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, कितना आ गया बच्चों 9 वर्ग सेमी। ठीक है, 1 का कितना आ गया 9 वर्ग सेमी। अब देखो दूसरे का, ये टोटल कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी है 4, यहां से यहां तक की कितनी है 4, और नीचे से इस लाइन तक की दूरी कितनी है 3 है। तो बाकी कितनी बच गई ऊपर 1 के बराबर, तो ये दूरी कितनी है 1, और ये टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी देखो 4 तो ये 3 ये, तो 4 और 3 7 के बराबर। तो 2 नंबर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई तो कितनी है 7 और चौड़ाई है 1, तो 7 गुणा 1 कितना आ गया 7 वर्ग सेमी। देखो बच्चों ध्यान से देखो, लंबाई कहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक, तो ये दूरी 4 है, यहां तक की 4 है और ये 3 है, तो टोटल 7 हो गई ना, तो लंबाई तो 7 हो गई और चौड़ाई आ गई 1, तो 7 गुणा 1 कितना आ गया 7 वर्ग सेमी। अब तीसरा देखो, तीसरे में ये दूरी 2 है और ये दूरी 3 है, तो 2 गुणा 3, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है 2 गुणा 3, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा 3, कितना आ गया 6 वर्ग सेमी। अब बच गया बच्चों 4 नंबर क्षेत्रफल, तो 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नंबर 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये दूरी बताओ, ये 1 है और ये 2 है, तो यहां से यहां तक टोटल कितनी हो गई 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, कितने हो जाएगी 3, और ये दूरी हो जाएगी 2 के बराबर, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, तो कितना आ गया 6 वर्ग इकाई। तो बच्चों हमने इसको 4 भागों में तोड़ा और फिर इनका क्षेत्रफल निकाला, तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो देखो 9 + 7 +
9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6। बच्चों 9 और 7 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28 वर्ग सेमी। ये हमारा टोटल क्षेत्रफल आ गया। इसको 4 भागों में तोड़ के हमने चारों का क्षेत्रफल निकाल लिया और चारों को जोड़ दिया, तो इस टोटल पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया 28 वर्ग सेमी के बराबर। ठीक है बच्चों, ए समझ में आया सभी के। अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है, एक आकृति है। अब इसको तोड़ेंगे बच्चों, देखो एक भाग बना लिया ये और दूसरा भाग ये, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। इस प्रकार हमने इसको 3 भागों में तोड़ लिया। सबसे पहले 1 नंबर का क्षेत्रफल देखो, 1 का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, आयत का है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होगी, तो देखो इसकी चौड़ाई तो आ गई 1 के बराबर और लंबाई, ये दूरी कितनी है, ये टोटल तो 3 है, तो और ये दूरी कितनी है इसके बराबर यानी 2, तो ये दूरी है 2 के बराबर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, तो ये दूरी बराबर है, तो ये भी 2 के बराबर हो जाएगी। तो लंबाई तो 2 और चौड़ाई 1, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1, तो हमारे आ गया 2 वर्ग सेमी। 1 का क्षेत्रफल कितना आया, 2 वर्ग सेमी। अब दूसरा देखो, दूसरे का देखो लंबाई तो है 5, ठीक है बच्चों, और निकालनी है चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 3 है, ये कितनी है 3, और यहाँ तक कितना आया अपने 2, तो 3 में से 2 गया तो ये कितना बच गया 1 के बराबर, यानी चौड़ाई कितनी है 1 और लंबाई है 5, तो 5 गुणा 1, तो 5 वर्ग सेमी। अब देखो तीसरा 1 के बराबर ही हो जाएगा, यानी लंबाई 2 और चौड़ाई 1, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1 यानी 2 वर्ग सेमी। तो हमने 3 भागों में बांटा और तीनों का लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल लिया। तो बच्चों कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 2 + 5 + 2, 9 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, क्या आ गया आंसर 9 वर्ग इकाई। अब देखो आगे बी समझ में आ गया सभी के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बुझाओ की माप सेंटीमीटर में दी गई है। अब सबसे पहले देखो इसको तोड़ेंगे, तो एक लाइन ऐसे खींच दूं मैं। अब बच्चों बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो सबसे पहले नंबर 1 आयत का क्षेत्रफल, तो 1 नंबर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नंबर 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो देखो कितनी है 8 और चौड़ाई है 2, तो 8 गुणा 2 यानी 16 वर्ग सेमी। ये हमारा 1 नंबर का क्षेत्रफल आ गया। अब है 2 नंबर का, 2 नंबर क्या है, ये भी आयत है। अब इसकी लंबाई तो है 12 और चौड़ाई है 2, तो 12 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों 24 वर्ग सेमी। अब टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल बराबर बच्चों कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 16 + 24। बच्चों 16 में 24 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 40 वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर हो गया। तो टोटल इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 40 वर्ग सेमी। आयत के अंदर तोड़ना है, फिर टोटल क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ देना है। तो अलग अलग भागों का क्षेत्रफल निकालना और उनको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, समझ गए, ए सभी के समझ में आ गया। अब देखो बी के अंदर देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 3 क्षेत्रफल बन गए, 3 आयताकार आकृतियां बन गई। तो सबसे पहले 1 का क्षेत्रफल, 1 की विमाएं क्या है देखो, 1 की लंबाई और चौड़ाई, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो 7 गुणा 7 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 यानी 49 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो नंबर 2, दूसरे नंबर का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो चौड़ाई तो 7 दे रखी है, अब लंबाई निकालनी है, तो ये दूरी 7 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये इधर 7 है तो ये भी 7 और लास्ट में नीचे भी 7, तो टोटल ये दूरी कितनी आ जाएगी 7 + 7 + 7, तो 7 और 7 14, 14 और 7 21, तो टोटल आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो,
यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी आ गई 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 21 गुणा 7, तो 147 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, 21 को 7 से गुणा किया तो 147 वर्ग सेमी। अब बच्चों नंबर 3 का बताओ। नंबर 3 में लंबाई 7 चौड़ाई 7, तो 7 गुणा 7 कितना आ गया 49 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, अब कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 49 प्लस 147 प्लस 49। इन तीनों को जोड़ो बच्चों, देखो कितना आएंगे। तो देखो जोड़ते हैं 4914749, तो 9 और 7 16, 16 में 9 जोड़ा 25, हासिल की 2, 4 और 2 6, 6 4 10 और 4 14, हासिल की 1, 1 और 1 2, तो 245। तो आंसर आ जाएगा 245 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, बी समझ में आया सभी के? बी का आंसर कितना आ जाएगा 245 वर्ग सेमी। हमने इसको 3 भागों में तोड़ा और तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया, तो आंसर आ गया 245 सेंटीमीटर। आगे देखो सी क्या दिया हुआ है। अब इस आकृति को अपन तोड़ेंगे, तो 1 नंबर तो ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया। तो पहले तो नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई और चौड़ाई क्या है? देखो चौड़ाई तो है 1 और लंबाई है 4। ठीक है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 4 और 1, तो गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 1 कितना आ गया 4 वर्ग सेमी। इसी प्रकार बच्चों नंबर 2 का बताओ। 2 का क्षेत्रफल कितना आएगा? अब नंबर 2 में देखो लंबाई तो है 5 और चौड़ाई है 1, तो इसका आ जाएगा 5 गुणा 1 यानी 5 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, 2 ही भाग बन रहे हैं इसके अंदर, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर 4 प्लस 5, बच्चों कितना आ गया 9 वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल आ गया 9 वर्ग इकाई या 9 वर्ग सेमी में है ना, तो 9 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, सी समझ में आया सभी के? क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अलग अलग आयत के भागों में तोड़ना है और उनका क्षेत्रफल निकाल के लास्ट में जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक टाइल की माप 5 सेमी गुणा 12 सेमी है, यानी एक टाइल है जिसकी माप दे रखी है लंबाई और चौड़ाई 5 सेमी और 12 सेमी। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई निम्न क्रम से है? तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई तो दी हुई है और टाइल की लंबाई और चौड़ाई यहाँ दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो क्षेत्र का जो क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई है उससे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम पता है कि एक क्षेत्र को पूर्ण ढकने के लिए कितनी टाइलें चाहिए, तो क्षेत्र के क्षेत्र जो एरिया है ना इसके क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो क्षेत्र की लंबाई कितनी है 144 सेमी और चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 144 गुणा 100। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? 144 गुणा 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमें टाइल का निकालना है, तो टाइल की लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी है? टाइल की लंबाई है 5 सेमी और चौड़ाई कितनी है 12 सेमी। तो बच्चों नहीं लंबाई तो है 12 सेमी जो बच्चों। अब देखो बच्चों टाइल की लंबाई कितनी है? टाइल की लंबाई दे रखी है 12 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 5 सेमी। तो बच्चों टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों इधर देखो आगे, अब लंबाई है 12 तो टाइल का क्षेत्रफल बराबर 12 गुणा 5, तो कितना आ गया बच्चों 60 वर्ग सेमी। अब देखो बच्चों एक कितनी टाइलों की आवश्यकता है, तो
कुल टाइलों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे? कुल टाइलों की संख्या होगी क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, पहले पूरे एरिया का क्षेत्रफल और उसमें भाग देना है टाइल के क्षेत्रफल का। तो एरिया का क्षेत्रफल कितना आया? 144 गुणा 100 और टाइल का क्षेत्रफल 60। ठीक है बच्चों, अब देखो 0 से 0 कट गई, 6 का भाग 144 में देंगे तो देखो 6 कम 6 और 144 में 24 बार, कितनी बार गया? 24 बार। अब 24 को गुणा करना है 10 से, तो कितना आएगा? 240 टाइलों की संख्या। तो ये संख्या कितनी आ गई बच्चों? संख्या आ जाएगी 240। तो बच्चों इस एरिया को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता है? 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आंसर कितना आ गया? 240। तो ए सबके समझ में आ गया। अब बच्चों बी भी इसी प्रकार करना है। अब देखो बी क्या है? एरिया दे रखा है 70 सेमी और 36 सेमी। तो सबसे पहले देखो क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 70 सेमी और चौड़ाई कितनी है? 36 सेमी। ठीक है बच्चों, चौड़ाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 70 और चौड़ाई है 36, तो ये आ गया 70 गुणा 36 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब टाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो हम लिखेंगे टाइल की लंबाई, टाइल की लंबाई है 5 सेमी और चौड़ाई कितनी है? सॉरी, टाइल की लंबाई है 12 सेमी और चौड़ाई है 5 सेमी। तो बच्चों बड़ी संख्या है वो लंबाई होगी और छोटी वाली चौड़ाई होगी। अब टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो बच्चों आगे, तो टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है टाइल की? 12 और चौड़ाई 5, तो 12 गुणा 5, तो कितना आ गया बच्चों? 60 वर्ग सेमी। अब हमें टाइलों की संख्या निकालनी है, तो टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी? हम लिखेंगे टाइल की संख्या बराबर क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें भाग लगा देंगे टाइल के क्षेत्रफल का। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्षेत्र के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाना है। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 70 गुणा 36 और टाइल का कितना है? 60। ठीक है बच्चों, अब देखो 0 से 0 कट गई, 6 कम 6, 6 छिंगा 36, 7 गुणा 6 कितना आ गया? 42 वर्ग सेमी। नहीं 42 क्या आ गया बच्चों? 7 गुणा 6 कितना आ गया? 42। ठीक है बच्चों, 7 गुणा 6 आ गया 42। तो हमारी टाइलों की संख्या कितनी चाहिए? 42 टाइलें चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 के बी में क्या आएगा? 42 संख्या, टाइलों की संख्या कितनी चाहिए? 42 चाहिए। जो एरिया दिया हुआ ना 70 सेमी और 36 सेमी, इसको 5 सेमी और 12 सेमी जितनी बड़ी टाइलों की संख्या लगानी है, तो कुल टाइलों की संख्या कितनी चाहिए? 42 टाइलें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे कर लिए हैं और हमारी प्रश्नावली 10.3 भी पूरी हो गई है। और बच्चों आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11। थैंक यू।